नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग में चल रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ नियमन लागू हो जाते हैं, कुछ नियम कायदों में तब्दीलियां हो जाती है। बावजूद इसके रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। क्या ज्वाइंट डायरेक्टर की नाक के नीचे डीईओ जगदीश मीणा ऑफलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शाला दर्पण में अपडेट नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन ही शिक्षकों को ज्वाइन और रिलीव करवाया जा रहा है। डीईओ जगदीश मीणा आदेशों से पहले ही क्या निर्वाचन विभाग से उन्होंने कोई परमिशन ली है, क्या कोई इजाजत ली है? ऐसे में क्या निर्वाचन विभाग डीईओ जगदीश मीणा पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। डीईओ से गंभीर मामले को लेकर जी मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन व्यवस्था का हवाला देते हुए बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि अगर बात करनी होती और सच सबके सामने लाना होता तो वो बात करने से पीछे नहीं हटते, और अब वो बात करने से पीछे हट रहे हैं। व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए वो चाह नहीं रहे हैं कि वो बात करें। और साथ ही मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, ऑफलाइन सारा काम किया जा रहा है, और फिर ये बात सामने आ रही है कि आचार संहिता लागू होने के बाद इन सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, और जब बात करने पर आते हैं तो बात करने को भी तैयार नहीं। क्या है ये पूरा मामला? हार्दिक, देखिए, जब कोई आदमी आमतौर पर गलती पर होता है और उसके पास उन सवालों का जवाब नहीं होता जो वो गलती कर रहा है, तो फिर बचने की कोशिश की जाती है, व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, नो कमेंट्स कहा जाता है, या कहा जाता है कि वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति में निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होती है, निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी जरूरी होती है। अभी जो सीईओ के निर्देश हैं उसके बाद में निर्वाचन विभाग को ये लिस्ट जानी चाहिए थी अगर कोई ट्रांसफर भी करना है तो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपनों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और जब सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं? ऑफलाइन ट्रांसफर करना ही नियत में खोट दिखा रहा है। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी पहले भी इस तरीके के सवाल उठा चुकी है। आरपीएससी के सदस्यों की ज्वाइनिंग के लिए जो आदेश आए थे उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाई चुकी है। तो ये तो शिक्षकों का मामला है, इसमें शिक्षा विभाग के मामले में भी अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें मैलाफाइड इंटेंशन दिखती है। ऐसा लगता है कि नियत में कहीं खोट है। अब खोट किसकी नियत में है, किस स्तर पर है? क्या डीईओ के स्तर पर है, या डीईओ से ऊपर के कोई अधिकारी दबाव देकर के आपसे काम करा रहे हैं? और अगर ऊपर का दबाव है तो क्या आप गलत काम करने के लिए तैयार हैं दबाव में? तो आप और किसी स्थिति में भी दबाव के चलते गलत काम करने के लिए तैयार होंगे। ये आपकी निष्ठा पर भी सवाल उठा रहा है और नियत पर भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में जवाब बनता है, लेकिन जब जवाब नहीं होता तो कन्नी काटना स्वाभाविक है, और इसीलिए अब डीईओ किसी से बात करने से बच रहे हैं। लेकिन शशि मोहन, अगर डीईओ बात नहीं कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर यहां पर कहीं भी कोई धांधली है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। हो सकता है हमारी खबर का ही असर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।